हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं और आज हम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो लेवल को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो अपने आप में एक अजीब चीज़ है। जैसे कि ज़ीरो यहां से लें तो भी ज़ीरो ही बनेगा, ज़ीरो यहां से लें तो भी ज़ीरो ही बनेगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जहां से कहें वहां से ज़ीरो लेवल है। अपने लंबे करियर में मैंने जो समझा मैं वहां से आपको लेकर के चलता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछें, कमेंट कर बताएं मुझे। तो बस ये है कि ये क्लासेस अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आपने ज़ीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक की हर क्लास दी तो इंग्लिश में वोकैब को छोड़कर आपकी कोई कमी नहीं बचती है। वोकैब आपको ही तैयार करनी है, हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा आगे चलकर जब एडवांस लेवल पर आ जाएंगे तो वोकैब भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन अगर वोकैब आपकी मजबूत है तो आप किसी भी जगह पर गलतियां या फिर कोई और प्रॉब्लम में नहीं फंसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश जो है वो चार चीजों पर बेस्ड होकर के चलती है। इंग्लिश का मतलब क्या है? इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना वो बेसिक्स के रूप में हम जान लें कि बी, हैव, डू एंड ऑफ कोर्स ऑल द मॉडल। ये अपने आप में यहां तक अगर हम कहें प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और अपने आप में एक्शन के सेंस में भी लिए जा सकते हैं। हालांकि बी और हैव में केवल वहां पर एग्जिस्टेंस और यहां पर पोजेशन का सेंस है, जबकि डू एक मेन वर्ब भी है। आते हैं मॉडल्स पर, तो मॉडल्स का अपना मीनिंग नहीं होता। मॉडल्स हमेशा बेस फॉर्म पर चलते हैं। मॉडल से जुड़ी हुई फॉर्म हमेशा बेस होगी। बेस मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, अगर ऐसे समझना चाहें। हालांकि कुछ जगह फर्स्ट फॉर्म जैसे कि बी की फर्स्ट फॉर्म इजारम है, वो बेस फॉर्म नहीं है, बी ही लिखना पड़ता है। मॉडल्स के साथ कभी भी हम सिंगुलर फॉर्मेट यानी हैज यूज नहीं कर पाए। ऑलवेज हैव एक ही फॉर्म को एक्सेप्ट करता है और वो प्लूरल में ही होती है। एक बात तो ये समझनी है। दूसरे ये है कि इनको टोटल, अगर हम कहें कि इंग्लिश क्या है तो ये टोटल इंग्लिश है। अगर आप इनका यूज अच्छे से जानते हैं तो आप पूरी इंग्लिश में, इनके यूजेस में ही सारी चीजें हैं। सेंटेंस तब तक सेंटेंस नहीं है जब तक उसमें हम कोई वर्ब ना रख दें, भले वो एक्शन वाली वर्ब हो या नॉन एक्शन हो, नॉन परफॉर्म। तो ये इंग्लिश है, इसको आपको समझना है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जिस तरह बूंद बूंद से समंदर बनता है इन छोटे छोटे यूजेस से, जैसे कि बी जो है वो आपकी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बनती है किस जगह पर? कंटिन्यूअस। आईएनजी फॉर्म बिना इसके नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में भी ये ऑक्सिलरी है। आपका परफेक्ट बनाता है, थर्ड फॉर्म को लेकर चलता है और किसी और फॉर्म को हैव से आप जोड़ ही नहीं सकते। या तो हैव सिंगल हैंडेडली काम करे, बी सिंगल हैंडेडली काम करे, अदरवाइज वो आईएनजी लेगी और ये थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में भी बी का बहुत यूज है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म में बी आ सकती है, हैव बी। कभी कभी हम हैव को ईट ड्रिंक
एक्सेट्रा इन चीजों में यूज करते हैं, तो वो आईएनजी में भी जा सकता है और तब उसको हम कह सकते हैं आई एम हैविंग टी, जस्ट लाइक दैट। बट वी कांट से आई एम हैविंग अ हाउस। इन कुछ चीजों को हमें समझना होगा। खैर, मॉडल्स में आपका विल और शैल सबसे ज्यादा कॉमन मॉडल माना जाता है, क्योंकि फ्यूचरिटी का कंसेप्ट इंग्लिश में पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी के मॉडल्स को देखें तो वो काफी हद तक समझ में भी आते हैं। खैर, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये बिल्कुल बिगिनिंग से चलेगा और ये 0 लेवल का ही एक बैच होगा अगर आपने इसको लगातार पर डे यूज किया, यानी कि समझा, तो क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा आए। अभी तक मैंने इन्हें ऑक्सिलरी के तौर पे बताया। अगर आप इन्हें समझना चाहें मेन वर्ब के तौर पर भी, तो ये मेन वर्ब के तौर पर ही मैं बताना अब शुरू करूंगा। Is that clear? ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ये जरूरी भी था। अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बी को समझना है तो बी 3 हिस्सों में हम लेकर के चलते हैं। हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वर्ब। हालांकि मॉडल्स को अगर हम वर्ब की तरह सोचे तो उनकी 2 ही हों। इन चीजों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन टेक्निकली ना समझकर इसको सीधे सीधे समझा। जैसे कि हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म होती है। लाइक अगर हम यहां पर देखें गो, द सेकंड वन इज went एंड थर्ड वन इज gone। ऐसे ही बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, बी के बारे में समझें। बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज सिंगुलर नंबर, आ प्लूरल नंबर एंड एम only for I। ये बी ही है। हमें कई बार जो है कुछ फिलअप मिलता है कि भाई इसमें बी फिल कर दो, तो वहां हमें फिलअप में पता होना चाहिए कि बी का मतलब क्या है। बी केवल बी नहीं है, वो इज़ार में। अगर प्रेजेंट का कंटेक्स्ट है तो वहां पर हमें इज़ार में से एक को चूज करना होगा। द सेकंड वन इज was over। सिंगुलर एंड प्लूरल, पूरी इंग्लिश में अगर सिंगुलर प्लूरल का कोई कंसेप्ट कहीं पर पास्ट के लिए मिलता है तो वो यही है बी का कंसेप्ट, यानी was were। अदरवाइज हैव का यूज करोगे आप हैड लोगे। सेकंड फॉर्म सारी के सारे के लिए कहीं भी यूज करोगे तो पास्ट कभी भी 2 वर्ब में डील नहीं करता। प्रेजेंट लगभग हर बार सिंगुलर प्लूरल लेकर चले। द थर्ड फॉर्म इज बीन, और बीन को हम लोग तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि बीन के अंदर, जब तक कि हम परफेक्टिव ना हो, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और ये परफेक्ट में ही यूज हो। तो इसको बी को इस तरह से समझना हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी बातें हैं, ये बतानी जरूरी होती है और ये समझनी भी जरूरी होती है। बहुत सी बार बहुत से बच्चे अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीजों को वो उतना नहीं समझ पाते, तो उन्हें समझने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। ना देखिए, बी जो है ऑक्सिलरी भी है, लेकिन बी एज अ मेन वर्ब, ये एक लिंकिंग वर्ब है और इसको हमें समझना है। तो बी एज अ मेन वर्ब कैसे यूज होती है उसे समझेंगे। एज अ मेन वर्ब, और जब ये मेन वर्ब की तरह से यूज होगी तो यहां पर एक्शन नहीं है। हम इसको यूज क्यों करते हैं? वाई वी यूज इट? बिकॉज वी हैव नो एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कोई भी काम।
खाना, पीना, रोना, धोना, नाचना, एटसेट्रा, एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म। और अगर परफॉर्मेंस है ही नहीं तो बी अपने आप में एक एक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन वर्ब का काम करती है। इस सेंस को हमें देखना होगा। कैसे चलना है उसको देखेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास मेजरली जो टेंसेस हैं वो 3 हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 3 टेंसेस हैं, और ये बार बार जो बातें हमें बताई जाती हैं कि भाई 12 हो गए या एटसेट्रा, वो उनके एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो कभी भी टेंसेस नहीं हो सकते। टेंसेस के एस्पेक्ट यानी उसका एक टाइप, इस बात को हमें समझना होगा। अभी